प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश के किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान हित में लिए गए फैसलों को मीडिया से अवगत कराया। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का ऐलान किया गया है। इन फसलों के एमएसपी में लागत का 50% से लेकर 83% तक का मुनाफा शामिल किया गया है, जिसके तहत खरीफ सीजन यानी कि 2020-21 के लिए धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। आयोग की सिफारिश पर धान की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर यह कीमत तय किया गया है। इसके अलावा ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी 2620 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा की कीमत 2150 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 83% मुनाफा के साथ तय किया गया है, जबकि मक्का की कीमत 1850 रुपये और अरहर के दाम 7196 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह रागी की लागत में 50%, मक्का में 53%, तूर अरहर में 58%, मूंग में 50%, उड़द में 68%, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास की लागत में 50% का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन में भी सरकार ने खेती और उससे जुड़े कामों को लगातार छूट दी थी। हालांकि इसके साथ साथ गेहूं की खरीद का भी काम देश में सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक देश में 3060 लाख मीट्रिक टन तक खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह 342 लाख मीट्रिक टन ही खरीद की गई थी, जबकि धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह मात्र 90 लाख मीट्रिक टन थी। इसके साथ ही किसानों के कर्ज को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक लोन के भुगतान की मियाद 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी है, जिसकी भुगतान की अवधि 31 मार्च तक थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते किसानों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए पहले इसकी मियाद बढ़ाकर 31 मई की गई थी, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने के कारण अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के फैसले किसान के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले लोन की क्रेडिट लिमिट बढ़ाए जाने और भुगतान की अवधि बढ़ाए जाने से भी किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।